तो यहाँ पे देखो, जो डिवाइस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल कहते हैं। যে যন্ত্র রাসায়নিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে তাকে ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল বা গ্যালভানিক সেল বা ভোল্টাইক সেল বলে। एग्जांपल डैनियल सेल। और इसका एक डायग्राम है, ठीक है। इसका एक बहुत ही अच्छा डायग्राम है, अभी देखो वो डायग्राम देखो, पहले इसका डायग्राम देख लो, उसके बाद यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो कंटेनर है उसमें जो इलेक्ट्रोड है उसको हम जिंक इलेक्ट्रोड कहते हैं, और इसको जिंक इलेक्ट्रोड या एनोड। और इसके अंदर 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये जो राइट हैंड साइड में जो कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रोड है उसको हम कॉपर रॉड, ये इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिसका नाम है कैथोड, ठीक है। अभी देखो ये एनोड नेगेटिवली चार्ज है, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अभी देखो ये एनोड जिंक रॉड से बना है। अभी जिंक क्या करेगा, जिंक सॉलिड स्टेट में, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने के बाद क्या तैयार होता है, Zn2 प्लस। लास्ट मतलब यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन घाटती है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन त्याग करा होच्छे जारণ। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कॉपर रॉड है यहाँ पे। कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होने के बाद Cu+2 और SO4 2- उनको मिलता है। तो यहाँ पे देखो Zn से Zn2 प्लस होता है, अच्छी तरह से देखो, Zn से Zn2 प्लस होता है। तो मतलब यहाँ पे Zn2 प्लस बढ़ रहा है, सॉल्यूशन में Zn2 प्लस बहुत सारा है, ठीक है। और यहाँ पे Cu2 प्लस। तो अभी देखो कॉपर सल्फेट जब डिसोसिएट होगा तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा, लिखने का जरूरत नहीं है। देखो कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होगा तो मिलेगा क्या, Cu+2 प्लस SO4 2-, ठीक है। अभी जो Cu+2 सॉल्यूशन में है वो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन संयोजन माने होती है विकर्ण रिडक्शन। उससे हमको क्या मिलता है, कॉपर। और सॉल्यूशन में क्या है, SO4 2-। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, Zn2 प्लस गाढ़त्व बढ़ছে। और यहाँ पे SO4 2- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, SO4 2- का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पे SO4 2- नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ, तो ज्यादा Zn2 प्लस हो जाएगा तो प्रॉब्लम है, ज्यादा SO4 2- सोल्यूशन में चला आएगा तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे Zn2 प्लस बहुत सारा ज्यादा है और यहाँ पे CuSO4 से SO4 बहुत सारा मिल रहा है। तो ये अब Zn2 प्लस और SO4 2- इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो आयन का मूवमेंट तो एक कैथोड से एनोड में कैसे होगा, ये एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है जिसको हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, सेतु बंधन, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। इससे क्या होता है, देखो यहाँ पे बहुत सारा Zn2 प्लस चलाया तो ये पॉजिटिव आयन बहुत सारा हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है थोड़ी विश्लेषक, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव आयन चला है यहाँ से। और यहाँ पे SO4 2- बहुत सारा ज्यादा हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव आयन आएगा। तो यहाँ से नेगेटिव आयन आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन आ रहा है। तो क्या होगा, ज्यादा Zn2 प्लस को बैलेंस करने के लिए नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में आएगा। तो ये Zn2 प्लस नेगेटिव आयन से कंबाइन करेगा तो न्यूट्रल कंपाउंड हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारा SO4 2- है, तो অনেক বেশি SO4 2- আছে। ওকে ব্যালেন্স করতে গেলে কি করতে হবে, ওকে ব্যালেন্স করতে গেলে সল্ট ব্রিজ থেকে আমাকে পজিটিভ আয়ন দিতে হবে, তাহলে পজিটিভ আয়ন এখান থেকে আসবে, ব্যালেন্স হয়ে যাবে, ठीक है। अभी हमने बोला क्या, देखो अभी हमने बोला यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ होता है, एनोड से कैथोड। तो ये है इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड में जा रहा है, ठीक है। अभी फ्लो ऑफ करंट, करंट कौन दिखे जाए, करंट कहाँ से कहाँ जाता है, उल्टा होता है, कैथोड से एनोड।
तो ये हो गया कैथोड से हमको एनोड में जा रहा है। ठीक है, तो हमको एक चीज मालूम होना चाहिए, देखो तो एनोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो ऑक्सीडेशन जारून। कैथोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एडिशन होता है तो रिडक्शन माने बीजारून। ठीक है, अब इसको एलाबोरेटली हम डिस्कस करेंगे। देखो एलाबोरेटली हम कैसे डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे जो Zn2+ चला आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये Zn2+ कहाँ से आ रहा है, ये इलेक्ट्रोड जिंक से बना है। तो ये जिंक क्या कर रहा है, ये जिंक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। तो यहाँ से जिंक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद हमको Zn2+ मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्यूशन में Cu2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेने के बाद कॉपर हो रहा है। ये कॉपर कहाँ पे जा रहा है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड में डिपोजिट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रोड जिंक से बना है, Zn से जब Zn+2 हो रहा है तो इसका थिकनेस डिक्रीज कर रहा है, एयर थिकनेस कम जाচ্ছে। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल कॉपर इलेक्ट्रोड है, वहां से कॉपर फिर जमा हो रहा है, तो इसका थिकनेस बढ़ रहा है। तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम क्या देखेंगे, एनोड इलेक्ट्रोड नहीं है, क्योंकि Zn से Zn2+ हो रहा है, इतना थिकनेस डिक्रीज करते 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 एकदम गायब हो जाए, एकदम ही गायब। ठीक है, एकदम गायब हो जाए। अभी कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इसको जानने के लिए हमारे पास एक छोटा एक ट्रिक है, छोटा एक ट्रिक हमको मालूम होना चाहिए। तो वो ट्रिक क्या है, ट्रिक है क्या, लोन, LOAN लोन। इसको छोटा बड़ा करके लिखेंगे तो LOAN लोन। लोन मतलब लेफ्ट साइड हो रहा है, लोन मतलब लेफ्ट, वो मतलब ऑक्सीडेशन जारोन। ये मतलब क्या हो रहा है, ये मतलब एनोड। एन मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है, एनोड है, वो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रोड, इसको हम एनोड कहते हैं, जहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो छोटा एक ट्रिक, लोन, LON, लेट, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ए मतलब एनोड, एन मतलब नेगेटिव। तो एनोड नेगेटिव चार्ज वाला है, लेफ्ट साइड में है, वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ हो रहा है, एनोड टू कैथोड। और इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ आ रहा है, कैथोड टू एनोड। तो कैथोड टू एनोड में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। ठीक है, क्यों जा रहा है, क्योंकि कैथोड का पोटेंशियल ज्यादा है, एनोड का पोटेंशियल कम है। तो कैथोड एनोड के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 1.1 वोल्ट। तो कैथोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और कैथोड का जो पोटेंशियल है और एनोड का जो पोटेंशियल है, दोनों के बीच डिफरेंस 1.1 वोल्ट जब होता है, तब कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रिक करंट जाता है। तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बाद लिखेंगे ये, यहाँ पे नहीं, इसके बाद लोन के बाद हम लिखेंगे, लोन के बाद हम लिखेंगे क्या, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ गैनियल सेल इन वोल्ट मीटर। अभी देखो हमने क्या बोला, लोन मतलब लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, मतलब लेफ्ट वाला जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड है, नेगेटिव चार्ज है, वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी कैथोड से एनोड में इलेक्ट्रिक करंट क्यों जा रहा है, क्योंकि कैथोड और एनोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1.1। ये जब होगा, ये जब होगा तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट कैथोड से एनोड में जाए। और एक बात, और एक बात क्या है, जब एनोड जिंक होगा, कैथोड कॉपर होगा, तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैनियल सेल कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो जब एनोड जिंक होगा, कैथोड कॉपर होगा, तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम डैनियल सेल कहते हैं। अभी एनोड कोई डिफरेंट मटेरियल है, कैथोड कोई डिफरेंट मटेरियल है,
तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का और एक नाम, वो इन जनरल गैल्वेनिक सेल कहते हैं, बट उसका एक अलग नाम, जब वो जिंक और कॉपर होगा तो उसको हम डैनियल सेल कहेंगे, ठीक है ना। लिख लो अभी को मिलेगा। तो देखो सॉल्ट ब्रिज को हमने एक छोटा एक डायग्राम दिया जहां पे हम बोल रहे हैं क्या, यहाँ पे पेस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड क्या चीज है, यहाँ पे एगर एगर जेल रहता है। एगर एगर जेल क्या करता है, जिसको डिसोसिएशन नहीं होता, मतलब यहाँ पे ऑपोजिटली चार्ज है नहीं रहता है और होता है। प्लस इसके साथ क्या रहता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या होता है, जिलेटिन स्टार्च, मतलब जिसका जो इलेक्ट्रोलाइट का जो आयन है वो सेल का जो मेन रिएक्शन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने किस किस इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज में हमने यूज किया, KNO3 इलेक्ट्रोलाइट यूज किया हमने, NH4NO3 यूज किया हमने, KCl इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया, ठीक है। अभी यहाँ पे जब ये वाला इलेक्ट्रोलाइट ही हमने क्यों यूज किया, यही क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कैटायन है K प्लस और एनायन है NO3 माइनस, इसका आयनिक मोबिलिटी मतलब एक जगह से और एक जगह जाने के लिए इन दोनों का जो मूवमेंट वेलोसिटी दोनों का सेम है। NH4 प्लस NO3 माइनस का सेम है, K प्लस Cl माइनस का सेम है। क्यों होता है, हमने सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज किया, क्योंकि हमको मालूम है क्या, एनोड में क्या होता है, जिंक से Zn2 प्लस मिलता है, तो Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको ये नेगेटिव आयन यहाँ से यहाँ पे डालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ डालना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे SO4 माइनस सोल्यूशन में तो नेगेटिव चार्ज है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये कैटायन हमको यहाँ से यहाँ पास करना पड़ेगा, या ये कैटायन NH4 प्लस यहाँ से पास करना पड़ेगा, या ये K प्लस यहाँ से यहाँ पास करना पड़ेगा। ये कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ओनली लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड में ज्यादा पॉजिटिव आयन है, उसको बैलेंस करने के लिए हमको नेगेटिव आयन चाहिए। राइट हैंड साइड में ज्यादा नेगेटिव आयन है, उसको बैलेंस करने के लिए हमको पॉजिटिव आयन चाहिए। तो ज्यादा नेगेटिव आयन कोई ये सॉल्ट ब्रिज में रहेगा या कोई इलेक्ट्रोड में रहेगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक टाइप पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आयन है और एक टाइप पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आयन है, तो ये सेल रिएक्शन को डिस्टर्ब करता है। तो ये होगा ये चीज, ठीक है, छोटा छोटा करके हमने ये चीज बना दिया। फिर इसको हम कहेंगे क्या, सॉल्ट ब्रिज क्या चीज है, सॉल्ट ब्रिज क्या चीज है, ये हम बोलेंगे अभी। अभी देखो ये वाला एक छोटा एक नोट है, ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है, देखो सॉल्ट ब्रिज से एनायन का फ्लो लेफ्ट साइड, कैटायन का फ्लो राइट साइड। इसका मतलब क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज का जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे एनोड है, राइट हैंड साइड में कैथोड है, ठीक है। ये चीज याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इजी है। सॉल्ट ब्रिज से एनायन का फ्लो लेफ्ट साइड मतलब एनोड, एंड कैटायन का फ्लो राइट साइड होता है कैथोड। सिंपल हिंदी है, ठीक है। ये याद रखने के लिए क्या, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड होता है, राइट हैंड साइड में कैथोड होता है, ये याद रखने के लिए ये लिखना पड़ेगा। छोटा है, छोटा एक करके एक लिखना पड़ेगा, इसको हाईलाइट भी कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे जो एनोड है, यहाँ पे एनोड है, तो एनोड में जिंक इलेक्ट्रोड है। जिंक ने क्या किया, जिंक दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, निकाल देने के बाद इस सॉल्यूशन में Zn2 प्लस आयन है, सॉल्यूशन में क्या है, Zn2 प्लस आयन है। तो ये Zn2 प्लस आयन ग्रेजुअली इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, क्यों, ये इलेक्ट्रोड एनोड जिंक से बना है, जिंक दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद Zn2 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे Zn2 प्लस मतलब कैटायन का कॉन्सेंट्रेशन है, थर्ड ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन মানে গাঢ়ত্ব, और एरो मान लो बाढ़ और Zn2 प्लस। तो यहाँ पे क्या रहा है, Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ये थर्ड ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है ना। अभी ये इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है KNO3, उस KNO3 में जो नेगेटिव चार्ज वाला जो आयन है NO3 माइनस, वो कहाँ पे आ रहा है, एनोड की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमको नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो नेगेटिव चार्ज ये एनोड में आ रहा है, तो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ये बैलेंस हो रहा है। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पे जो इलेक्ट्रोलाइट एनोड कैथोड में है, तो कैथोड में क्या है, कैथोड में
कॉपर इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 है। अभी CuSO4 डिसोसिएट होगा तो क्या तैयार होगा, Cu प्लस 2SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्या हो रहा है, कॉपर का जो थिकनेस वो बढ़ रहा है और इसके साथ सॉल्यूशन में क्या है, SO4 2 माइनस। तो Cu2 प्लस Cu में कन्वर्ट हो रहा है और SO4 2 माइनस सॉल्यूशन में है। तो जितना CuSO4 डिसोसिएट हो रहा है उतना SO4 2 माइनस बढ़ रहा है। तो इसका मतलब देखो Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है क्योंकि Cu2 प्लस Cu में कन्वर्ट हो रहा है और SO4 2 माइनस खाली है सॉल्यूशन में, तो SO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, ये इसको हम पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज ये कैथोड में ले आएंगे, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को यूज किया ओनली चार्ज बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये सॉल्ट ब्रिज से आयन मूव हो सकता है, सॉल्ट ब्रिज से आयन मूव हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव आयन जा रहा है टू बैलेंस द पॉजिटिव चार्ज और राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, नेगेटिव आयन है, इसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो चार्ज बैलेंस हो रहा है। तो सॉल्ट ब्रिज यूज करने से क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन हो रहा है, तो जहां पे ज्यादा पॉजिटिव आयन हो रहा है वहां पे हम नेगेटिव आयन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो चार्ज बैलेंस हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, SO4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो SO4 कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए हमने पॉजिटिव आयन फिर यहाँ पे डाल दिया, तो चार्ज बैलेंस हो गया। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया, जो मेन सेल का जो मेन रिएक्शन है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, ओनली जहां पे ज्यादा पॉजिटिव आयन है जहां पे ज्यादा नेगेटिव आयन है उसको बैलेंस करने के लिए हम ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं। ठीक है, लिख लो। अभी कुछ कुछ स्टूडेंट को देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों, यहाँ पे कैटायन क्यों बढ़ रहा है, देखो पहले हमने क्या किया, ये एनोड, एनोड जिंक से बना है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, Zn2 प्लस आयन में कन्वर्ट हो गया और सॉल्यूशन में चला आया, तो ये हो रहा है, इसका मतलब एनोड का जो थिकनेस हो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एनोड जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो जिंक प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो ये ज्यादा Zn2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसको चार्ज बैलेंस करने के लिए जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया, KNO3 लिया, NH4NO3 लिया, KCl लिया, तो वहां पे जो नेगेटिव आयन वो एनोड की तरफ जाएगा, तो ये नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन चार्ज बैलेंस हो गया। ठीक है, अभी देखो ये कैथोड में जो कंटेनर है उसमें कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट जब डिसोसिएट होगा हमको मिलेगा क्या, Cu प्लस 2 और SO4 2 माइनस। अभी ये Cu प्लस 2 क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गया, तो ये इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड कॉपर से बना है, तो Cu2 प्लस जब Cu में जा रहा है तो कॉपर इलेक्ट्रोड का थिकनेस बढ़ रहा है। अभी कॉपर Cu2 प्लस तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, बट SO4 2 माइनस में तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो SO4 2 माइनस सॉल्यूशन में है, तो SO4 2 माइनस ये सॉल्यूशन में है, तो ग्रेजुअली SO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो इस SO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव आयन, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में तो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ हमको भेजना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, तो पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन चार्ज बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद चले आएंगे क्या, अभी देखो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, देखो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड में एक सॉल्यूशन है, राइट हैंड साइड में एक सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन थ्रू सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट है। ठीक है, जहां पे दो सॉल्यूशन एक के साथ और एक का कोई मिक्सिंग नहीं हो रहा है, फिर भी सर्किट कंप्लीट है, क्यों, दो इलेक्ट्रोड एक बैटरी और सेल के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए सर्किट कंप्लीट है, बट दोनों सॉल्यूशन मिक्स नहीं हुआ। अभी दोनों सॉल्यूशन में कनेक्शन क्या है, दोनों सॉल्यूशन को कनेक्शन ये है क्या, हमने सॉल्ट ब्रिज यूज किया,
सॉल्ट ब्रिज यूज करने के बाद क्या होता है, दोनों सॉल्यूशन के बीच आयन का मूवमेंट हो सकता है, इसीलिए सॉल्यूशन दोनों मिक्स नहीं किया, बट फिर भी कंप्लीट सर्किट है। और क्या है, हमने अभी कुछ देर पहले हमने बोला था क्या है, जब Zn 2+ में कन्वर्ट होता है तो कैटायन का नंबर ऑफ कैटायन बढ़ जाता है। अभी नंबर ऑफ कैटायन को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में जो नेगेटिव आयन है वो कैथोड की तरफ जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगा। सिमिलरली जब CuSO4 ब्रेक कर जाएगा तो Cu2+ और SO4 2- मिलेगा। अभी Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो Cu हो जाएगा और कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। अभी सॉल्यूशन में क्या रहता है, SO4 2- नेगेटिव आयन, तो नेगेटिव आयन ज्यादा हो रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमने सॉल्ट में यूज किया है उसका जो पॉजिटिव आयन वो कहाँ पे जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगा। अभी ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है, अभी देखो ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को बोलने के लिए फिर से हमको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, क्या चीज है ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, क्या है, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमने क्या देखा, जिंक इलेक्ट्रोड है एनोड में, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Zn2+ हो रहा है, तो Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जा रहा है, और यहाँ पे CuSO4 डिसोसिएट करने के बाद हमको क्या मिला, Cu+2 और SO4 2-। Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो रहा है, तो सॉल्यूशन में SO4 2- ओनली रहेगा। अभी अभी देखो, तो ये भी ये यहाँ पे पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे नेगेटिव आयन है, तो ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच एक पोटेंशियल डेवलप करता है, जिसका नाम है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इसका काम क्या है, डैनियल सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट। अभी ये Zn2+ SO4 2- यहाँ पे है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमने पहले क्या बोला, हमने बोला क्या, सॉल्ट ब्रिज में हमने क्या बोला, ये जो ब्रिज है इसको हमने सॉल्ट ब्रिज पहले नहीं बोला, इसको क्या बोला हमने, ओनली ब्रिज बोला, ठीक है। अभी इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है हमने मेंशन नहीं किया है, हमने क्या बोला, ओनली एक ब्रिज है जो क्या करता है, कैथोड से एनोड को कनेक्ट करता है, ठीक है। अभी एनोड में जो रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Zn2+ हो गया, तो Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, और यहाँ पे CuSO4 डिसोसिएट होकर Cu2+ और SO4 2- हो गया। अभी Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu हो गया, कॉपर का जो एनोड, कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है उस पर डिपोजिट हो गया, तो सॉल्यूशन में SO4 2- है। यहाँ पे पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे नेगेटिव आयन है, तो इस पॉजिटिव नेगेटिव आयन के बीच जो पोटेंशियल डेवलप कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो वो पोटेंशियल क्या करेगा, सेल का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट उसको रिड्यूस कर देगा। देखो यार, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल विल रिड्यूसेस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्ट मीटर फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड वैल्यू 1.1 वोल्ट, मतलब डायनियल सेल में 1.1 वोल्ट रहता है। तो इसको कैसे हम रिड्यूस करेंगे, तो इसको कैसे हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, अभी ब्रिज लिया, ब्रिज के अंदर हमने सॉल्ट लिया। सॉल्ट किस टाइप का सॉल्ट है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन है, और ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन का जो वेलोसिटी, आयोनिक वेलोसिटी ऑफ कैटायन, आयोनिक वेलोसिटी ऑफ आयन दोनों का सेम है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ से नेगेटिव आयन आएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव आयन आएगा। तो इसका मतलब क्या, ये पॉजिटिव आयन अल्टीमेटली आयन में नहीं रहता है, कंपाउंड हो जाता है, ये आयन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये लिक्विड लिक्विड के बीच जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो टेंड्स टू 0 हो रहा है, क्योंकि हमने सॉल्ट ब्रिज यूज किया है। तो सॉल्ट ब्रिज में क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में ये मेन सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट ये कैटायन एनायन का जो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज
न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं हो रहा है, क्यों? हमने सॉल्ट ब्रिज यूज किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सेल रिप्रेजेंटेशन, आईयूपीएसी सेल रिप्रेजेंटेशन। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो मेटल यूज करेंगे वो एनोड होगा, और उसका जो सॉल्ट होगा ना वो इलेक्ट्रोलाइट, एनोड में यूज होगा। और राइट हैंड साइड में आफ्टर सॉल्ट जो सॉल्ट होगा मेटालिक सॉल्ट वो कैथोड में यूज होगा। और राइट एकदम एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में जो मेटल प्लेट है वो कैथोड यूज होगा, कैथोड। ठीक है, अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं।